अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डिनल पॉइंट्स इन ऑप्टिकल सिस्टम। ओके, ये लेक्चर नंबर हमारा 10 है ऑप्टिक्स का। चूंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स की, तो बीएस लेवल की हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं अपने टीचर से समझे हुए या किसी और यूट्यूबर से समझे हुए हैं तो बेस्ट, अगर नहीं तो जो इनके लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 10 को हमने स्टार्ट किया था, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमने ये इस टॉपिक को स्टडी किया था, सेकंड में इसको स्टडी किया था, थर्ड में इसको स्टडी किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 ही का जो डी पार्ट है, फोर्थ पार्ट है कार्डिनल पॉइंट्स इन ऑप्टिकल सिस्टम, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बताया तो पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कार्डिनल पॉइंट्स होते क्या हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ये पता होना चाहिए। तो देखिए कि हमारे पास दो लेंसेज होती हैं। एक लेंस होता है थिन लेंस होता है एक हमारे पास, एक हमारे पास जो लेंस होता है वो थिक लेंस होता है। थिन लेंस सपोज करें इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है, जिसमें जो हमारे पास ये होती है ना विड्थ, जो ये होती है ये बहुत स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है कि हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ओके हो गया, तो इतनी स्मॉल होती है। लेकिन जो थिक लेंस होता है इसमें जो हमारे पास ये देखिए जो थिक लेंस होता है इसमें हमारे पास ये इसको हम अंदर वाली जो स्पेस होती है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बेसिक पर्पज होता है, इस डिफरेंस होता है। तो अब जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं वो हम यूज करते हैं थिक लेंस में, थिन लेंस में हम कार्डिनल पॉइंट्स यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें थिन लेंस के इस लेंस के जरिए ही इसको हम अगर आम आंख से देखें तो हमें तमाम चीज़ों का पता लग जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस का पता लगता है, फोकल पॉइंट्स का पता लग जाता है, उसके अलावा जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उसका हम पता लग जाता है। लेकिन इस चूंकि थिक लेंस होती है इसमें जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करते हैं तो हमें कुछ बातों का नहीं इल्म होता, जिसकी वजह से हम इसको कार्डिनल पॉइंट्स की मदद से इसमें होने वाली जो भी चेंजिंग होती है उसको इजीली देख सकते हैं। ओके हो गया। अब हमारे पास कार्डिनल पॉइंट्स 6 किस्म के होते हैं। सपोज करें अब हम इस लेंस की मदद से अगर हमें साइज इमेज बनाना चाह रहे हैं इसकी, या इस की मदद से लोकेशन ऑफ इमेज मालूम करना चाह रहे हैं, या और कोई चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं इस इमेज लेंस की वजह से, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस लेंस की वजह से हम इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो बंद तो जाएगी, लेकिन हमें उसके बारे में मुकम्मल प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसकी लोकेशन का बराबर प्रॉपर तौर पर पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसके में थिक लेंस है, थिक लेंस है। तो इसमें ये जो हमारे पास ये वाली स्पेस होती है इसके बारे में हमें इतना इल्म नहीं होता कि ये जब रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है तो कैसे वो और अंदर क्या क्या कर रही है, वो कैसे बाहर निकली है, हमें किसी को पता नहीं होता। तो इसलिए इधर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यूज करते हैं। डन हो गया। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 6 होते हैं, 6 जो मेरे पास होते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। पहले पॉइंट्स होते हैं हमारे पास उसको कहते हैं हम दो पॉइंट्स होते हैं, हमको 2 फोकल पॉइंट्स कहते हैं। और दो जो तीसरा चौथा होता है उसको हम कहते हैं 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स कहते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, तो जो पांचवा होते हैं, पांचवा छोटा वो होते हैं 2 नोडल पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स होते हैं। डन हो गया। हम पहले बात करते हैं फोकल पॉइंट्स की कि ये हमारे फोकल पॉइंट्स होते हैं वो तो क्या होती है। सपोज कर हम इसे यही थिक लेंस ले लगे हैं, ये मेरे पास क्या है थिक लेंस है। ओके हो गया। तो अब इसमें एक ये मेरे पास इसमें क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस की निशानी क्या होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, फोकल पॉइंट से गुजर रही होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये लाइन। तो जो सपोज कर इधर मेरे पास कोई इमेज बड़ा हुआ है, तो इस साइड को इस साइड को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट स्पेस का नाम देंगे, ऑब्जेक्ट स्पेस का नाम देंगे। जबकि इसकी वजह से जो यहाँ इसका जो इमेज बनेगा वो छोटा वो बड़ा उसके हम टेबल नहीं जा रहे, तो इस हिस्से को हम कहेंगे ये मेरे पास इमेज स्पेस होगी, इमेज स्पेस होगी। डन हो गया। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि देखें यही थिक लेंस लेते हैं। ओके, ये थिक लेंस है। तो देखें तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले फोकल पॉइंट्स बात कर रहे हैं कि ये सबसे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया।
तो इधर हम एक सपोज कर लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की वजह से निकलने वाले ऑब्जेक्ट की वजह से जो रेज निकलेंगी, जो इस ऑब्जेक्ट की वजह से रेज यहाँ से निकलेंगी वो यहाँ हो जाएंगी। तो जब यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे जो लाइट जाएगी ऐसे जाएगी, तो एक ऐसे जाएगी। तो देखें जब भी कोई जब भी कोई हमारे पास रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये देखें जब ये राइट रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है तो जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ओके, तो जब सिमिलरली जब ऐसे जाएगी तो यहाँ से भी बेंड हो जाएगी, तो यहाँ आके यहाँ हो जाएगी, यहाँ मिल जाएगी। तो सिमिलर यही होगा, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये बेंड हो जाएगी इस तरह, तो फिर मजीद बेंड हो जाएगी इस तरह। तो ये इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये मेरे पास F1 है, इसको हम नाम देते हैं F2 है। ये मेरे पास फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट है, ये मेरे पास सेकंड फोकल पॉइंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर अच्छा एक इसको और सेकंड केस देख लें। सेकंड केस में क्या होता है कि यही मेरे पास थिक लेंस होती है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से जो क्या नाम देते हैं रे ऑफ लाइट निकल रही हैं, तो अब हम देखते हैं कि जब पैरेलल यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही हैं पैरेलल, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएंगी। तो ये भी बेंड हो जाएगी, तो ये फिर मजीद बेंड हो जाएगी, तो यहाँ से भी मजीद बेंड, ये फोकल पॉइंट, ये इसको हम F2 का नाम दें। अगर इसको हम डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में इस तरह देख सकते हैं। ये देखें मेरे पास थिक लेंस है। ओके, तो देखें ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब देखें क्या होगा कि सपोज करें इधर मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इधर से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई है। ओके, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, तो एक रे ऑफ लाइट सपोज करें ये मेरे पास क्या नाम लेते हैं, इस यहाँ से ऐसे जाएगी। तो इसको हम जो ये हमारा फोकल F1 होता है, F1 होता है। तो हमें यहाँ कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। ये वो रूल्स हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में कह दिया जो हमने ना, ये देखिए लेक्चर में जो नंबर 10 है, इसके जो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने 4 रूल्स को स्टडी किया हुआ है। वो रूल्स हमें क्या कहते हैं उसको आप देख रहे हैं कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल है, तो वो लाइन जो होगा वो रे ऑफ लाइट होगी, वो यानी कि बाहर निकलेगी लेंस से, तो वो फोकल पॉइंट से जाकर मीट करेगी। सिमिलरली जब यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट इस डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, ऐसे एंगल 49 का 45 का एंगल बनेगा, तो वो बिल्कुल क्या होगी, वो स्ट्रेट निकल जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेट निकल जाएगी ऐसी ऐसे। ओके, तो जब ये इस फोकल पॉइंट से गुजरेगी तो इसका हाल क्या होगा, तो वो ये इसके पैरेलल जाएगी। ये रूल्स हैं, ये रूल्स होते हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। ओके हो गया इस पॉइंट पर। और भी याद रखिएगा ये हमारे पास एक थोड़ी सी डिटेल होगी फोकल पॉइंट्स के मुतल्लिक। डन हो गया। तो अब हम इस फोकल पॉइंट्स के से जो नेक्स्ट पार्ट बात है वो हमारे पास आ जाती है प्रिंसिपल पॉइंट्स। हमारे पास प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। अब इसको हम किस तरह देखें कि जो हमारे पास वही थिक लेंस है, क्या नाम है, वही थिक लेंस है हमारे पास। ओके, तो ये थिक लेंस है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखें कि यहाँ हमारे पास सपोज करते हैं मेरे पास फोकल पॉइंट 1 है। तो यहाँ से हमारे पास इस पर इधर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएंगे इस पर, एक ये जा रही है, तो एक ये जा रही है, हम सपोज कर रहे हैं। ओके, तो जाना तो इसे इधर ऐसे चाहिए था। ओके, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सेकेंड मीडियम में जा रही है तो ये क्या होगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो डिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो ये भी ऐसे बिल्कुल हो जाएगी। अब ये फिर एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो ये फिर मजीद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये मेरे पास F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो अब देखें इसको हमने ड्रा कर लिया, तो इसको भी हमने ऐसे ड्रा कर लेंगे। जब ऐसे क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। ओके, तो इसको भी हम फिर मजीद कैसे ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक 2 पॉइंट्स बन गए। ये इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स होते हैं और इस पूरी लाइन को हम प्रिंसिपल प्लेन का नाम देते हैं। ओके, थोड़ी ऐसा थोड़ी गलती होगी, ये जो ये पॉइंट्स है ये दोनों यहाँ बनेंगे,
ये एक्चुअली। ओके, यानी कि देखें ऐसे, तो हम इनको ऐसे लाएंगे तो यहाँ 2 पॉइंट्स बनेंगे। ये हमारे पास होते हैं फोकल पॉइंट्स। इनको हम नाम देते हैं, इसको एच नाम देते हैं P1 का, इधर हम इसको नाम देते हैं P1 का। ये मेरे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल पॉइंट हो गया P1। ओके, अब चूंकि 2 पॉइंट्स होते हैं तो जो सेकंड P बनेगा उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो यही थिक लेंस है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ से हमने क्या देखा था, इससे निकलने, तो अब हम सपोज करते हैं इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही हैं। जब इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही हैं तो क्या होगी, वो फिर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो फिर ऐसे यहाँ से हो जाएगी, तो यहाँ आके ये मिट जाएंगे। तो इसका जो इसको ड्रा करेंगे तो इसको ऐसे करते हैं। ओके, तो यहाँ भी एक एक पॉइंट बन जाएगा, तो यहाँ पॉइंट P2 बन जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट P1 है, ये P2 है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है। तो इसको हम नाम देंगे सेकंड प्रिंसिपल प्लेन का, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन का नाम देते हैं। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नोडल पॉइंट्स की, जो मेरे पास ये नोडल पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ जो इसको हम P1 का नाम दे रहे हैं, जो यहाँ पर इसको हम H1 का नाम देते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट पर इसको हम H2 का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो अब नोडल पॉइंट पर आ जाते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो वही हमारे पास केस होगा, यानी कि लेंस वही होगा, थिक लेंस। तो देखें वही थिक लेंस है हमारे पास, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो अब हम सपोज करते हैं कि इधर से कोई हमारे पास रे ऑफ लाइट जा रही है, तो ऐसे जा रही है। ओके, तो अब क्या होगा, यानी कि अब तो सॉरी, इधर से हमारे पास रे ऑफ लाइट है तो ऐसे जा रही है। तो जाना क्या है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो जाएगी। ओके, तो ऐसे जाएगी। तो अब फिर क्या होगा, इस जाने तो इसको ऐसे जाइए था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है इधर से इधर तक। ओके, तो सॉरी, इधर मैं एक सेकंड, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इधर हमारे पास रे ऑफ लाइट है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो जाना इसको सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब इसको फिर मजीद क्या जाना, सीधा जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगी, ये ऐसे इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब देखें, अच्छा इधर हमारे पास एयर होती है, इधर भी एयर होती है, जो ये होता है, ये मेरे पास कोई डेंसर मीडियम होता है। तो अब जो हमारे पास ये हैं, इसको भी हमने ड्रा कर लिया, इधर को इसको भी हमने मजीद क्या कहते हैं, ड्रा कर लिया। तो यहाँ जो ये पॉइंट होता है, इसको हम नाम देते हैं। ओके, ये मेरे पास N1 का फर्स्ट नोडल पॉइंट है, ये मेरे पास सेकंड नोडल पॉइंट होता है, ये मेरे पास नोडल पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो जो जितना एंगल ये यहाँ बन रहा है, उतना ही एंगल ये यहाँ बनेगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये मेरा आज का इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी।